Hello coders, today we are going to solve another LeetCode daily challenge and the question name is longest cycle in a graph। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को एक ग्राफ दे के रखा है और इट्स अ फंक्शनल ग्राफ मतलब क्या है कि देयर इज एट मोस्ट वन आउटगोइंग एज फॉर अ पर्टिकुलर नोड, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को एक ग्राफ दे के रखा है, हम लोग को बताना है कि इसमें लॉन्गेस्ट साइकिल की लेंथ क्या है। लाइक इस ग्राफ में हमारी साइकिल कहाँ फॉर्म हो रही है, 3 से या फिर 2 से या 4 से, किसी से भी कंसिडर कर सकते हैं। तो 3 2 4, तो इट्स द लेंथ ऑफ 3। तो अगर साइकिल नहीं होती है तो हम लोग को क्या रिटर्न करना है, -1। ठीक है, तो पहले तो मैं इस चीज़ का लॉजिक बता देता हूँ कि हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, और लॉजिक समझने से पहले एक और चीज़, पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इसे क्वेश्चन में हम लोग को करना क्या है। मतलब क्या करना है से ज़्यादा कैसे करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या करना है, उसके बाद जो डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। पहले बस ये देखना कि क्या करना है, ये मत सोचना कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे या फिर कैसे कोड करेंगे, क्योंकि सबसे पहले इम्पोर्टेंट होती है हमारी अप्रोच। ठीक है, उसके बाद कोड करना इम्पोर्टेंट होता है। समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सोचने लगते हैं कि कैसे कोड करेंगे, इसे कैसे कोड में कन्वर्ट करेंगे, और मोस्टली हार्ड क्वेश्चंस में अगर हम ये सब सोचने लगे तो हम कहीं ना कहीं स्टक होके रह जाएंगे कि कैसे होगा, और मे बी उस अप्रोच से हम लोग क्वेश्चन करना ही ना हो। तो जब भी आप हार्ड क्वेश्चन को करें तो ये ध्यान रखें कि हम लोगों को क्या सोचना पड़ता है कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, कैसे करेंगे वो बाद में देख लेंगे, है ना। हमें पता है ये फिजिबल है, आगे बढ़ जाएंगे कि ठीक है ऐसा हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं कि और क्या कर सकते हैं। ठीक, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या करना है, फिर मैं उसे ये भी बताऊंगी कि कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ है कि हमारे पास एक ग्राफ है। ठीक है? हम जाएंगे, सारी नोड को ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, सारी नोड मतलब काइंड ऑफ बीएफएस, नॉट एग्जैक्टली बीएफएस, क्योंकि एटमोस्ट एक ही नोड है तो हम एक ही जगह पे जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी नोड्स नहीं है एक पर्टिकुलर नोड से आउट में। सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जीरो से। हम एक लूप लगा देंगे जीरो से लेके एन तक, सबसे पहले जीरो ही आएगा। ठीक है, अब जीरो आया तो हम बोलेंगे कि जीरो से हम आ जाएंगे आगे, एक ही नोड रहेगी। देखो, या तो एक नोड रहेगी या तो एक भी नोड नहीं रहेगी, एटमोस्ट वन नोड है। ठीक है, तो अगर एक भी नोड नहीं रही तो वहीं पे खत्म हो जाएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हम कहाँ पे आएंगे, थ्री पे। थ्री से आगे जाएंगे। ठीक है, एक ही नोड रहेगी तो एक ही नोड से आगे आगे जाते चले जाएंगे। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर इज कि पहले तो एक नोड हमारी ये हो गई। अब यहाँ पे हम एक टाइम स्टैम्प मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, टाइम स्टैम्प कैसे मेंटेन करेंगे, इसका टाइम स्टैम्प कितना है, जीरो। ठीक है, टाइम स्टैम्प इज कि हम काइंड ऑफ ट्रेवर्स कर रहे हैं, एक तरह से डिस्टेंस मान लो। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किया है, और यहाँ पे क्या होगा, वन, क्योंकि सबसे पहले हम यहाँ पे हैं जीरो पे, जीरो से हम आगे बढ़ेंगे थ्री पे, तो उस पर टाइम स्टैम्प क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, और हम लोग को पता कैसे चलेगा कि हम साइकिल हमारी फॉर्म हो गई है किसी भी पॉइंट पे, जब भी हम रिपीट कर जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहीं पे स्टोर करा के डाल लेंगे कि हमारी जीरो नोड आ गई है। हम पर्टिकुलर जब ट्रेवर्स कर रहे तो जीरो नोड हम आ चुकी है हमारे पास, थर्ड वाली नोड आ चुकी है अब हमारे पास। ठीक है, फिर थर्ड वाली नोड से कहाँ पे गई है हमारी अगली नोड, सेकंड वाले नोड पे गए हम। ठीक है, यहाँ पे आए हैं तो सेकंड वाली नोड पे आ गए फिर, है ना। सेकंड वाली नोड पे टाइम स्टैम्प क्या हो जाएगा, टू। फिर हम फोर्थ वाले नोड पे आएंगे, फोर्थ वाला नोड भी हम स्टोर करा लेंगे, फोर्थ वाला नोड हम डाल चुके हैं अब हमारे पर्टिकुलर किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में डाल देंगे इसको। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, इसका टाइम स्टैम्प होगा थ्री। फिर से हम इस फोर्थ फोर्थ वाले नोड से आगे जाएंगे कहाँ पे, थ्री पे, राइट। फिर से इस पे जाएंगे तो ये फाइनल टाइम स्टैम्प क्या हो जाएगा, फोर। बट ये टाइम स्टैम्प, ये हमारा क्या है, टाइम स्टैम्प, लेकिन इस जगह पे हमारा रिपीटेशन हो गया। देखो ये थ्री आया ना, तो ये थ्री हमारे इसमें पहले से डला हुआ है, तो हम यहीं पे ब्रेक कर देंगे। हमने कहा देखो हमें साइकिल मिल गई है, हम ट्रेवर्स करते गए तो हम लोग को एक ऐसा नोड मिल गया जो हमें पहले भी मिल चुका है, मतलब साइकिल तो है अगर पहले मिल चुका है। ठीक है, और इस जगह पे अब इस टाइम स्टैम्प का क्या सिग्निफिकेंस था ये बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, कि टाइम स्टैम्प क्यों स्टोर किया, ये हम लोग को हमारे ग्राफ की लेंथ बताने के लिए हमने इसे स्टोर करके रखा है। कि देखो फोर टाइम स्टैम्प था ना, फोर टाइम स्टैम्प इज लाइक अ डिस्टेंस। ठीक है, और हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने स्टार्ट किया था जीरो से, है ना। लेकिन स्टार्ट का मैटर नहीं करता, क्योंकि देखो मे भी हो सकता है साइकिल तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहां से स्टार्ट हुई ना हो, है ना। इसलिए तो टाइम स्टैम्प स्टोर करा के रखा है।
हमने एट द एंड हमें क्या मिल गया, देखो एट द एंड टाइम से हमारा कितना रहा 4, ठीक है। और जिस नोड पे हमने मीट हुए वो कौन सी नोड है, वो वाली हमारी थर्ड वाली नोड है, ठीक है। जिस नोड पे रिपीटेशन हुआ है वो कौन सी है, थर्ड वाली नोड है। तो थर्ड वाली नोड पे टाइम स्टैम्प क्या था, यहीं से तो हमारी साइकिल स्टार्ट हुई ना, क्योंकि यहीं पे हम मीट किए एट द एंड जाके, तो यहाँ पे हमारा टाइम स्टैम्प क्या था, 1, है ना। तो फाइनल जो लास्ट में टाइम स्टैम्प था वो था 4। और जब हम इस टाइम स्टैम्प को भी हम स्टोर कराते जाएंगे नोड के साथ, ठीक है। जब भी हम जैसे हमने जीरो नोड स्टोर कराएगी ना यहाँ पे, तो इसका टाइम स्टैम्प कितना था, 0 था। जब हमने थर्ड वाली नोड स्टोर कराई तो इसका टाइम स्टैम्प कितना था उस टाइम, 1 था। जब हमने 2 वाली नोड स्टोर कराई तो इसका कितना था, 2 था। तो फोर्थ वाली जब नोड हमने स्टोर कराई तो इसका टाइम स्टैम्प कितना था, 3 था। तो फाइनली जब हम लास्ट में जब हमारा टाइम स्टैम्प 4 हुआ और मीट कर गई कंडीशन हमारी, मतलब जब पहले से कौन नोड थी उस टाइप की, तो हमने देखा कि लास्ट टाइम स्टैम्प 4 है, और जहाँ जब थर्ड नोड हमें मिलती जब उसका टाइम स्टैम्प कितना था, 1 था, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। तो यही हमारी साइकिल की लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं, हमने समझ लिया करना क्या हम लोग को, है ना। डायरेक्टली एक बीएफएस टाइप की एल्गोरिदम लगानी है, नॉट एग्जैक्टली बीएफएस क्योंकि मल्टीपल नोड्स नहीं है। ट्रैवर्स करते जाएंगे आगे आगे बढ़ के, ठीक है। टाइम स्टैम्प स्टोर कराएंगे। अब देखो ये हमारी जो मैंने ये डेटा स्ट्रक्चर की बात की थी स्टार्टिंग में कि हम स्टोर कराएंगे, ये काइंड ऑफ आपको क्या लग रहा है, हैश मैप लग रहा है ना। ये पर्टिकुलर नोड है और उसका टाइम स्टैम्प की वैल्यू है ना। तो हमारी की क्या हो जाएगी, नोड हो जाएगी, है ना। और वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, वैल्यू हमारी वो टाइम स्टैम्प हो जाएगा जिसपे हमें मिला था, ठीक है। और फाइनली हम इस ट्री को रिटर्न करा देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब देखो ये तो हमारी हो गई पॉजिटिव कंडीशन। पॉजिटिव कंडीशन क्या है कि हमारी साइकिल मिलेगी, साइकिल नहीं मिलेगी तो क्या होगा उस केस में, ये देख लेते हैं। तो देखो क्या हो सकता है, मे भी हो सकता है हम किसी ऐसी नोड पे आ जाएं जहाँ पे आगे कोई आउटगोइंग एज है ही नहीं, है ना। मतलब देखो आउटगोइंग एज नहीं है, मतलब हमारी साइकिल पहले ही एंड हो जाएगी, तो हम वहां पे देखेंगे कि ये वाली कंडीशन मैच नहीं होगी, मतलब हम लोगों को कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिला होगा जो हमारे हैश मैप में होगा, ठीक है। हैश मैप में ऐसा कुछ होगा ही नहीं रिपीटेड वाला, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, और हमारा वाइल मतलब जो हम लूप चलाएंगे ना, बार बार आगे बढ़ाते जाएंगे, तो वो हमारा खत्म हो गया और हमारे पास कोई भी ऐसा नोड नहीं मिला जो हमारे हैश मैप में है पहले से, तो हम समझ जाएंगे कि हमारे पास क्या रिटर्न कर देंगे हम, -1, क्योंकि कोई भी साइकिल नहीं है। या फिर हम दोबारा से किसी विजिटेड नोड पे आ जाएं। विजिटेड नोड का मतलब क्या है, जैसे कि ठीक है ये हमने 0 से स्टार्ट किया, 3 पे गए, 2 पे गए, 4 पे गए, 3 पे साइकिल मिल गई, ठीक है। ये हमने रिटर्न कर दिया कि 3 की साइकिल है, लेकिन अभी और साइकिल भी हो सकती है इससे बड़ी, तो हम और भी चेक करेंगे। अब 0 के बाद कौन सा नोड आएगा, हमने फॉर लूप चलाया था ना स्टार्टिंग में, फर्स्ट वाला नोड आएगा। फर्स्ट वाले नोड पे जाएंगे, फर्स्ट से हम किस पे आएंगे, 3 पे, लेकिन 3 को हमने पहले ही विजिटेड मार्क कर दिया होगा, तो हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हम 3 के लिए तो साइकिल चेक कर चुके हैं ना। तो हम एक विजिटेड अपनी एरे बना के रखेंगे, और हमारा हैश मैप जो स्टोर करा के रखेगा की वैल्यू पेयर्स टाइम स्टैम्प और पर्टिकुलर नोड के लिए। तो लॉजिक बस इतना सही है, मैं इस चीज़ को जल्दी से कोड कर देता हूँ। तो पहले क्या करना है, देखो मैप ग्राफ बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक पर्टिकुलर नोड के लिए एक ही आउटगोइंग एज है। तो जो एरे दी हुई है ना हमारी एजेस नाम की, इसमें ही हमारा स्टोर है कि कहाँ से कहाँ जाना है, सिर्फ एक ही जगह पे जा सकते हैं हम, ठीक है। तो ये बनाना नहीं पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले हम लेंथ निकाल लेते हैं ना कि कितनी नोड है। तो ये एजेस की लेंथ के बराबर होगा एजेस डॉट लेंथ। ये पर्टिकुलर हमारे ग्राफ की लेंथ हो गई कितनी है। अब हम मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, हम फॉर लूप चलाएंगे 0 से लेके सारी नोड्स के लिए लगाना है, ठीक है। और अब क्या करना है, देखो अगर विजिटेड नहीं होगा तभी जाना है। अगर हम पहले से जैसे 0 था, है ना, 0 के बाद हम 3 2 4 ये सब विजिट कर लिया हम एक साथ, है ना, उसकी साइकिल भी हमने कैलकुलेट कर ली, अगर होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। तो अगर दोबारा हमारा लूप आ रहा है तो विजिटेड कर चुके हैं तो दोबारा क्यों जाएंगे उस पर, तो हम बोलेंगे कि अगर ये विजिटेड नहीं है तो ही हम इस पे जाएंगे। तो विजिटेड नाम की पहले तो हम एक एरे बना लेते हैं बूलियन विजिटेड इक्वल्स टू न्यू बूलियन एन, ठीक है। ये हमारी विजिटेड एरे हो गई। और विजिटेड आई अगर हमारा फॉल्स होता है, हमने अगर इसे विजिट नहीं किया है, तो ये हमें अपना आगे का काम करना है। आगे का काम क्या है, एक हम फंक्शन बना लेते हैं जो हमें जो रिटर्न करके देगा, जो टाइम स्टैम्प वाला काम है ना वो हम वहाँ पे कराएंगे, ठीक है। फंक्शन ही पूरा रिटर्न करके देगा कि साइकिल है तो कितने की है, नहीं है तो फिर -1 रिटर्न करके देगा। ये फंक्शन को हम क्या क्या पास करेंगे, इस फंक्शन को पहले तो हमें ये ith वाली वैल्यू पास करनी पड़ेगी, इस नोड से स्टार्ट करना है हमें, ठीक है, ith वाला। और
क्या भेजना पड़ेगा? एजेस, है ना, ये हमारा ग्राफ भेजना पड़ेगा। और हमारी विजिटेड एरे भी हम लोग सेंड करनी पड़ेगी इसमें, विजिटेड एरे भी सेंड कर दी। अभी फंक्शन हम लोग को एक वैल्यू रिटर्न करके देगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, लॉन्गेस्ट साइकिल बतानी है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि चलो एक इंटीजर मैक्स बना लो, ठीक है। इनिशियली इसकी वैल्यू कितनी रखो? -1, क्योंकि अगर कुछ नहीं मिला तो -1 ही रिटर्न करना है। और तो इसकी वैल्यू क्या कर देंगे हम, मैक्स की वैल्यू कैसे अपडेट करेंगे? मैथ डॉट मैक्स वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा, ये जो अंदर है हमारा, ठीक है, अंदर क्या है हमारे पास, ये जो हमारा फंक्शन रिटर्न करके देगा। तो ये चीज़ मैक्स में आ गई, और जब ये लूप खत्म होगा तो हम क्या रिटर्न कर देंगे? डायरेक्टली हम अपना मैक्स को रिजल्ट, जो हमारा रिजल्ट है वो हम रिटर्न कर देंगे। अब हम इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, पब्लिक इंट हेल्पर फंक्शन। और यहाँ पे सबसे पहले करंट नोड है हमारी, है ना, आईएस जो नोड भेजी थी हमने। और फिर क्या है? एजेस वाली एरे इंट एजेस जो हमारा ग्राफ है। और क्या है? बूलियन एरे है विजिटेड वाली, ठीक है। ये तीनों चीजें हो गई। अब क्या करना है हम लोगों को? मैंने बोला था एक हैश मैप चाहिए पड़ेगा हम लोगों को, जिसमें हम नोड और वो किस टाइम स्टैम्प पे है उसको स्टोर कराना पड़ेगा, ठीक है। तो एक मैप डिफाइन कर लेते हैं, मैप ऑफ इंटीजर कॉमा इंटीजर मैप इक्वल्स टू हैश मैप, ठीक है। यहाँ पे हमने मैप डिफाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे? हम सीधे लूप चलाएंगे, ठीक है। लूप कैसे चलाएंगे हम? वाइल, देखो, सबसे पहले तो हमारी एंड कंडीशन क्या है, हमें रुकना कब है? जब हमने बोला कि कोई नोड मैच कर गया हमारा, जो पहले से हमारे मैप में स्टोर्ड हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम क्या बोलेंगे कि मैप डॉट गेट करेंट कर दो, ठीक है। मैप डॉट करेंट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? हमेशा नल होनी चाहिए। अगर नल नहीं, मतलब कोई मैच कर गया, मतलब तुरंत रुक जाओ। कब तक चलना है? जब तक वैल्यू नल रहे, मतलब उसके अंदर कोई भी मैचिंग नोड ना रहे, ठीक है। एंड और आगे हमारी एक नोड भी होनी चाहिए, ठीक है। आगे नोड का मतलब क्या है हमारा? एजेस, एजेस करंट हमारा क्या नहीं होना चाहिए? नॉट इक्वल्स टू -1। माइनस, अगर -1 हो इसका मतलब इसके आगे कोई नोड है नहीं। मतलब ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये जो एजेस बना के रखी है यहाँ पे, पर्टिकुलर इंडेक्स बता रहा है कि हमें किस नोड पे जाना है नेक्स्ट, लेकिन -1 का मतलब है कि अब इसके आगे कोई नोड है ही नहीं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। वो -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और चीज़ क्या है कि हमारा विजिटेड नहीं होना चाहिए, हमने इसको विजिट ना किया होना चाहिए। तो विजिटेड करंट भी क्या होना चाहिए? इक्वल्स टू फॉल्स होना चाहिए। फॉल्स मतलब कि यहाँ से लगा देते हैं, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू वाला टाइम नाउ। अब हम और क्या कर सकते हैं? अब हमें इसको मैप में डालना है हमारे, ठीक है। सबसे पहले हम टाइम स्टैम्प का मैप डाल लेंगे ना, टाइम स्टैम्प भी बना लेते हैं। इनिशियली टाइम स्टैम्प क्या रहेगा? इससे स्टार्ट होने से पहले हमारा टाइम स्टैम्प रहेगा 0। तो ये हमने टाइम स्टैम्प 0 कर दिया। और यहाँ पे हम मैप में सबसे पहले तो स्टोर करा लेंगे, मैप डॉट पुट करंट वाला नोड किस टाइम स्टैम्प पे है, ठीक है। अब हमारा टाइम स्टैम्प इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नेक्स्ट नोड के लिए हमारा टाइम स्टैम्प इंक्रीज हो जाएगा, तो हम इसे प्लस प्लस कर देंगे। तो हमने टाइम स्टैम्प स्टोर करा लिया। और हम क्या बोलेंगे आगे? कि हमारे पास टाइम स्टैम्प है, और हम विजिटेड इसका क्या कर देंगे? ट्रू कर देंगे, ठीक है। विजिटेड ऑफ करेंट ट्रू की हमने विजिट कर लिया। और क्या करना है हम लोगों को? करंट को अब आगे बढ़ा देना है ना। तो करंट की वैल्यू क्या कर देंगे? हमारे मैप से देखेंगे, तो ग्राफ उससे देखेंगे कि कहाँ पे इसको जाना है, एजेस है। तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ये चीज़ चलती रहेगी, है ना। एट द एंड अगर कुछ मैचिंग होती है, यानी कि जो हमारी करंट वाली वैल्यू है, जो करंट वाला है, इसको अगर हम उठा के लाएंगे तो नल नहीं होना चाहिए, है ना। मैचिंग, अगर कोई मैचिंग होती है तो नल नहीं होगा, लेकिन अगर नल हुआ इसका मतलब कि हम दोबारा से किसी पे आए ही नहीं, या तो डेड एंड हो गया, फिर विजिटेड ट्रू हो गया, ठीक है। तो हम बोलेंगे इफ मैप डॉट गेट करंट इक्वल इक्वल नल आता है, यानी कि हम एग्जैक्टली दोबारा वहाँ पे घूम के आए नहीं किसी नोड पे, किसी और वजह से हमारी कंडीशन टर्मिनेट हुई है। तो हम बोलेंगे कि कोई साइकिल थी नहीं, रिटर्न -1, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब कोई मैच हुआ जब जाके हमने एंड किया ना, नल मतलब वहाँ पे जाके घूम के दोबारा वहाँ पे आया तो हमने एंड किया। तो रिटर्न क्या करना है हम लोग को? तो मैंने बोला था कि टाइम स्टैम्प, जो फाइनल टाइम स्टैम्प हमारा किसमें आएगा? इसमें आएगा ना, जो टोटल वाला है। टाइम स्टैम्प
और जिस पे हमने एंड किया उससे माइनस करना है ना। जैसे एग्जाम्पल में था कि 4 हमारा ओवरऑल टाइम स्टैम्प हुआ था, और जिस पे मैच हुआ था, किस पे थर्ड नोड पे मैच हुआ था, तो उसका टाइम स्टैम्प कहाँ से मैप मैप से उठा के लाएंगे। ठीक है, मैप से कितना आएगा उसका टाइम स्टैम्प 1 आएगा, उससे माइनस कर देंगे। तो टोटल टाइम स्टैम्प में से जिस करंटली इस पे कितना टाइम स्टैम्प था जिस नोड पे हम हैं जहाँ से साइकिल स्टार्ट किया हमने, तो कौन बता के देगा, मैप बता के देगा, मैप डॉट गेट करंट, और इसको हम रिटर्न करा देंगे। तो आई होप दैट्स इनफ, एंड you cannot see the run button here. I don't know where it is. कहाँ गायब हो गया, गिनती गायब हो गई। लेट्स go, देखते हैं इसको, या तो कैसे हो सकता है। नेटवर्क इज ऑल्सो स्लो। यहाँ पे अब आ रहा है ग्लिच खतरनाक। तो लेट्स रन इट। So the test is working fine. Let's give it a submit. So it's working fine. I hope you guys have understood this question, and if you like my video, please give it a thumbs up and do subscribe my channel. Thank you so much.